ओकारं बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिना आमदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द होगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका निरूपासित सरस्वती हर्षण दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्ति। मूल ग्रंथ कर्ता श्री सदस्य देवास्तव ग्रंथ कर्ता श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचनं सार्थम् आसाद्य श्रीमत् रविसेनाचार्य ने वीरचंद्रम शास्त्रं सोकार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादुर्जयं धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवादी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ को पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आलिका माता जी के चरणों में वंदा में वंदा में वंदा में। सभी छुलक छुलिका हेलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिने। हम लोग सादर जय जिने और दीदी को प्रणाम। हम लोग पद्म पुराण स्वाध्याय कर रहे हैं जो रविसेनाचार्य के द्वारा लिखित है और पन्नालाल जी साहित्यकार के द्वारा उसका हिंदी रूपांतर किया गया है। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। महावीर भगवान की जय। चलिए जय जिने। मैं 201 से 12वें अध्याय का 210 से समरी कर रही हूँ। जब दोनों की सेनाओं में युद्ध चल रहा है रावण और देवों राक्षसों में, तो उसी का आगे वृतांत है कि जो प्रसन्न कीर्ति था, जब प्रसन्न कीर्ति की सेना देवों की सेनाओं को हराने लगी तो माल्यवान का पुत्र श्रीमाली देवों की सेना के सामने लड़ने को आया और पलक झपकते ही देवों को सबको भगा दिया। बलशाली श्रीमाली ने देखा कि देवता लोग सामने आए हैं। श्रीमाली ने कुछ ही समय में पृथ्वी को कटे हुए सिरों से ढक दिया। मतलब इतना विशाल युद्ध हो रहा था और इतना बलशाली था वो श्रीमाली कि सभी को काट मार करके डालने लगा। तब इंद्र ने सोचा कि जब वह देवों से युद्ध कर रहा है तो देवों को मृत्यु से बचाने से पहले ही मैं युद्ध में जाके लड़ता हूँ। और जब युद्ध में जाने के लिए देवराज इंद्र तैयार हुआ तो उसका पुत्र जयंत था। उसने कहा कि पिताजी, मेरे रहते आप युद्ध में जाओ, यह अच्छी बात नहीं है। आज मुझे अवसर मिला है आपके स्नेह का कर चुकाने का, इसलिए आप रहने दो, मैं युद्ध में जाता हूँ। और जिसका एक उदाहरण दिए कि जिसका संहार चाकू से ही हो जाता है उसको तलवार से क्यों चलाने का। मतलब जब छोटी सी चीज से ही काम हो जाए तो बड़ी चीज को क्यों आजमाने का। ऐसा कहकर वो इंद्र को रोक के जयंत युद्ध में जाता है। और तब श्रीमाली जो है वो कनक नाम के हथियार से जयंत के रथ को गिरा देता है। और कुछ समय पश्चात जब जयंत ने भी हिंडमाल नामक जो यंत्र था उससे श्रीमाली के रथ को गिरा दिया और उसको मूर्छित कर दिया। जब श्रीमाली मूर्छित हुआ
तो यह देखकर सेना घबरा गई और जल्दी श्रीमाली, लेकिन सेना भागने लगी उससे पहले श्रीमाली उठकर जयंत पर बाण बरसाने लगा और जयंत ने श्रीमाली को मार गिराया और राक्षसों की सेना को भाग गई। तब रावण का पुत्र जो इंद्र था, इंद्रजीत, वह सामने आया और जयंत को क्षत विक्षत कर दिया। यह देखकर इंद्र स्वयं युद्ध के लिए आया। तब उसको आता देखकर रावण का जो सारथी था सन्मति, और उसने रावण से कहा कि अभी इंद्र स्वयं युद्ध में आ रहा है लड़ने के लिए और वह बहुत महाबलवान और बलशाली है, इसलिए आपको स्वयं जाना चाहिए। जिसने माली और सुमाली को, श्रीमाली और माली को मारा था, ऐसा गर्व से भरा हुआ वह इंद्रजीत को घिरा देखकर दौड़ने लगा। मतलब रावण स्वयं युद्ध करने के लिए आगे आया। रावण को आता देखकर सेना में भी जोश आ गया, क्योंकि जब मालिक जब जोश में रहता है तो उसके जो प्यादे वगैरह है उनको भी जोश आ जाता है। तो रावण को ऐसा लग रहा था कि तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि रावण तो युद्ध का प्रेमी था और उसको इतनी बड़ी मारकाट से कुछ असर नहीं हो रहा था। उसके साथ उसने कहा कि अपने सन्मति जो सारथी था उससे कहा कि इन सबको मारने से क्या फायदा, अपने को सीधा इंद्र के पास चलना चाहिए। और वह इंद्र की हंसी उड़ाने लगा कि यह अपने आप को व्यर्थ में बलशाली समझता है। ऐसा लग रहा है जैसे कौवे के, जैसे कौवा अपने आप को गरुड़ समझता है। कुछ बोल रहा है कोई? उसके बाद दो ही काम है, खाना और सोना। बस जगा लो, वो तो बहुत देर, अरे बहुत देर की सो रही। वो तो जब भी फुर्सत मिलती है तो एक ही काम करती है, तो खाती है सोती है। इधर 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 सामने। किसी का अनम्यूट है इसलिए आवाज आ रही है। मेरे को सुन रहा है ना सबको? रेडमी से है, रेडमी किसका नाम है? तो जैसे कौवा अपने आप को गरुड़ समझ रहा है, वैसे इंद्र भी अपने आप को बलशाली समझ रहा है। और ऐसा करने लगा। और जब अंधकार जिस प्रकार चंद्रमा के प्रकाश से गायब हो जाता है, जब चंद्रमा की प्रकट होता है तो अंधकार गायब हो जाता है, उसी प्रकार वैसे ही रावण के आने से जब उसके वो मुकुट का, सफेद मुकुट था, उसके छत्र प्रकाश से सेना, जो देवों की सेना थी, वो गायब होने लगी। तब इंद्र रावण के सामने आया और दोनों में आपस में भयंकर बाणों की वर्षा होने लगी। और तब नारद जी भी ऊपर से देख रहे थे, उनको तो युद्ध में ऐसे करने में मजा आता है, तो वो भी हंस रहे थे और नारद सब वृत्तांत देख रहा था। जब इंद्र ने देखा कि रावण ऐसे वश में नहीं आएगा, तो उसने आग्नेय वस्त्र छोड़ा, और आग्नेय अस्त्र छोड़ा, बाण मतलब आग्नेय बाण छोड़ा, तो चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई। तो रावण किससे कम था? उसने उसके सामने वरुण बाण चलाया। वरुण तो शीतलता प्रदान करता है ना, वो मेघों का राजा है। तो वरुण बाण चलाया तो बादल आ गए और वो अग्नि की वर्षा थी, गायब हो गई। जब और तब इंद्र ने तेजस बाण चलाया, तो बाण चलाया तो अंधकार फैल गया। तामस, सॉरी, तेजस्वी तामस बाण था। और तमस बाण चलाया तो अंधकार फैल गया। फिर रावण ने उसके सामने प्रभास्त्र बाण चलाया तो प्रकाश फैल गया। इस तरह दोनों आपस में लड़ने लगे। फिर रावण ने इच्छाधारी बाण छोड़ा, तो वो जो बाण छोड़े वो सत का रूप आकार लेके इंद्र को चारों ओर से लिपट गए। तो जब सांप लिपट गए तो रावण, वो जो इंद्र था, वो घबरा गया और उसने गरुड़ देव को याद किया। जैसे गरुड़ देव को याद किया तो सारे नागबाण तो गायब हो गए। जब रावण ने देखा कि नागबाण से छूट गया तो क्रोधित होकर त्रिलोक मंडल हाथी पर सवार होकर इंद्र के सामने आया। और इधर जो इंद्र था वो एरावत हाथी पर सवार होकर आया। तो दोनों जो हाथी थे वो भी आपस में युद्ध करने लगे और ये दोनों भी आपस में युद्ध करने लगे। आखिरकार ऐसा करते करते रावण ने इंद्र को कपड़े से बांध कर लिया और उसको, उसके हाथी को गिराकर अपने हाथी पर रावण को, वो इंद्र को लेके आ गया। और उधर जो इंद्रजीत था वो जयंत से युद्ध कर रहा था, उसने भी जयंत को बांधा और अपने दासों के पास छोड़ दिया उसको। तो सेना की ओर दौड़ने लगा। तब पुत्र, जब वो इंद्रजीत ने जयंत को तो पकड़ा और बाकी सेना को मारने के लिए दौड़ा, तो रावण ने कहा कि जब सेना का नायक ही पराजित हो गया, अपने अंडर में है, तो फिर बाकी सेना के पीछे दौड़ने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए तुम युद्ध को समाप्त करो और
हमारे साथ चलो, ऐसा करके वो जो इंद्रजीत था वो युद्ध बंद हो गया और रावण के साथ आ गया। तब इंद्र की जब दोनों को पकड़ लिया तो इंद्र सेना ने सोचा कि जब हमारा सेनापति है वही पकड़ा गया तो अभी क्या, तो सेना की तो वो सेना इधर उधर भागने लगी और रावण की सेना थी वो आनंदित हो गई क्योंकि उन्होंने जीत हासिल की थी। और रावण उससे जीत हासिल करके लंका की ओर रवाना हुआ। लंका के निकट पहुंचा रावण। तो इस प्रकार आधे से ज्यादा इसमें युद्ध का वृतांत था। फिर युद्ध जीतने के बाद रावण लंका की ओर गया तो लंका के नगरवासियों ने रावण की खूब पूजा की, सब उसका सम्मान किया, सब खुश हुए बहुत। पूरी नगरी को लंका नगरी को सजाया गया। फिर रावण ने भी जो वृद्ध लोग थे उनका सम्मान किया और सभी को सहर्ष प्रसन्न किया। और रावण ने सुसज्जित लंका में प्रवेश किया। देखो, रावण पुण्य कर्म के कारण अनेकों विद्याधरों से घिरा रहता था और उन्हीं विद्याधरों के साथ पूरी सेना के साथ रावण पुष्पक विमान में विराजित होकर संपूर्ण अलंकारों से विभूषित होकर, मतलब उसके वक्षस्थल पे, सर पे, हाथ में सब अलंकार विभूषित थे। और नगर की सभी स्त्रियां थी वो उसको देखकर प्रसन्न हो रही थी। सभी लोग उसकी पूजा कर रहे थे, उसका मान सम्मान कर रहे थे। इस प्रकार रावण ने अपने युद्ध को जीतकर नगर में अपने भवन में प्रवेश किया। देखिए अंत में रवि सेनाचार्य जी कहते हैं कि कर्मों की विचित्रता देखो। जो इंद्र, जो विद्याधर इंद्र था ना, वो पहले शत्रु का संहार करके उनको नाश करके वैभव से युक्त था, अपने आप को बलशाली समझ रहा था। वही आज रावण से पराजित होकर के वैभव से रहित हो गया। तो ऐसा सुख किस काम का जो क्षणिक हो। और रावण का पुण्य कर्म देखो कि पुण्य के कारण वह वृद्धि को प्राप्त हुआ और उसकी जगह जगह जयकार हो रही थी और वह विजय को प्राप्त करता हुआ वैभवशाली हो रहा था। इस प्रकार सभी कार्य कर्मों के अधीन है। अपन सोचते हैं उसका अच्छा हो रहा है, उसका बुरा हो रहा है, ये वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, ये निम्नता को प्राप्त, ऐसा नहीं है। ये सब कर्मों के अधीन है। इसलिए हमें हमेशा पुण्य कर्मों के लिए कार्यों का करना चाहिए और पुण्य का संचय करना चाहिए ताकि हम भी ऐश्वर्य वैभव वृद्धि को प्राप्त होते हुए अच्छे कर्मों के कारण प्रवृत्ति को, उन्नति को प्राप्त होने और वैभव को प्राप्त हुए जैसे रावण हो रहा था। इतना करके 12वां पर्व समाप्त होता है। जय जय। दीदी 12वां पर्व समाप्त हो गया है। हाँ, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, आधे से ज्यादा युद्ध का ही वर्णन था। हाँ, अभी 13वां अध्याय शुरू किया जाएगा, अभी तो बहुत टाइम है। हम्म। करिए, शुरू करिए। किनका है हिंदी पढ़ने का? हिंदी पढ़े। आप ही लोग जानिएगा, मैं तो हूँ नहीं स्टूडेंट ग्रुप में। ऐसे ही है। शर्मिला नहीं है क्या? नहीं दिख रही है। शर्मिला नहीं है क्या? आज नहीं आए दिखते हैं। नहीं तो उसमें नाम होगा ना, नाम के हिसाब से आप लोग कर लीजिए ना। स्टूडेंट ग्रुप नाम होगा ना, नाम लाइन से भेजी होगी ना। कल जो लोग पढ़ दिए थे उसके आगे से पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा तो कोई भी पढ़ लीजिए, जिनको पढ़ना हो पढ़ लीजिए। कौन पढ़ा था लास्ट में, उसका नाम देख देते हैं। हाँ ठीक है। कौन पढ़े थे लास्ट में? ये पूछ रहे हैं कल लास्ट में कौन पढ़े थे, उसके बाद का नंबर देख लेते कल हैं। कल तो लास्ट, अच्छा हाँ कल लास्ट था।
मैं पढ़ी परसों तो दिल्ली है मंजू परसों दिल्ली। अंजना पाटनी पढ़ी थी, मंजू देवी दिल्ली, मंजू जैन दिल्ली पढ़ ली क्या? हाँ पढ़ लिया। हाँ, संगीता गंगवाल, नेमीचंद भाई साहब। नेमीचंद भाई साहब आए हैं क्या? मैं हाँ, आप पढ़िए भाई साहब। ठीक है। फिर उसके बाद में कुसुम जैन, बेंगलोर। को सादर करते हैं। अथानंतर स्वामी के दुख से आकुल इंद्र के सामंत शस्त्रार को आगे कर रावण के महल में पहुंचे। द्वारपाल के द्वारा समाचार लेकर बड़ी विनय से सबने भीतर प्रवेश किया और सब प्रमाण कर दिए हुए आसनों पर यथा योग्य रीति से बैठ गए। तदंतर रावण ने शस्त्रार की ओर बड़े गौरव से देखा। तब शस्त्रार रावण से बोला कि तूने मेरे पुत्र इंद्र को जीत लिया है, अब मेरे कहने से छोड़ दे। तूने अपनी भुजाओं और पुण्य की उदार महिमा दिखलाई सो ठीक ही है, क्योंकि राजा दूसरों के अहंकार को नष्ट करने की ही चेष्टा करते हैं। शस्त्रार के ऐसा कहने पर लोकपालों के मुख से भी यही शब्द निकला, सो मानो उनके शब्द की प्रतिध्वनि ही निकलती थी। तदंतर रावण ने हंसकर लोकपालों से कहा कि एक शर्त है, उस शर्त से ही मैं इंद्र को छोड़ सकता हूँ। वह शर्त यह है कि आज से लेकर तुम सब मेरे नगर के भीतर और बाहर बुहारी देना आदि जो भी कार्य है उन्हें करो। अब आप सबको प्रतिदिन ही ये नगरी धूली, अशुचि पदार्थ, पत्थर, तृण, कंटक आदि से रहित करनी होगी, तथा इंद्र भी घड़ा लेकर सुगंधित जल से पृथ्वी सींचे। लोक में इसका यही कार्य प्रसिद्ध है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित इनकी संभ्रांत देवियां पंचवर्ण से सुगंधित फलों से नगरी को सजावे। यदि आप लोग आदर के साथ इस शर्त से युक्त होकर रहना चाहते हैं तो इंद्र को अभी छोड़ देता हूँ, अन्यथा इसका छूटना कैसे हो सकता है। इतना यह रावण लज्जा से झुके हुए लोकपालों की ओर देखता तथा आप्तजनों के हाथों को अपने हाथ में ताड़ित करता हुआ बार बार हंसने लगा। तदंतर उसने विनयवंत होकर सहजता से कहा। उस समय रावण सभा के हृदय को हरने वाली अपनी मधुर वाणी से मानो अमृत ही झरा रहा था। उसने कहा कि हे तात, जिस प्रकार आप इंद्र के पूज्य हैं उसी प्रकार मेरे भी पूज्य हैं, बल्कि उससे भी अधिक। इसलिए मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ। यदि यथार्थ में आप जैसे गुरुजन न होते तो ये पृथ्वी पर्वतों से छोड़ी गई के समान रसातल को चली जाती। क्योंकि आप जैसे पूज्य पुरुष मुझे आज्ञा दे रहे हैं, अतः मैं पुण्यवान हूँ। यथार्थ में आप जैसे पुरुषों की आज्ञा के पास पुण्यहीन मनुष्य ही नहीं हो सकते। इसीलिए हे प्रभु, आज आप विचार कर ऐसा उत्तम कार्य कीजिए जिससे इंद्र और मुझ में सौहार्द उत्पन्न हो जाए। इंद्र सुख से रहे और मैं भी सुख से रह सकूं। यह बलवान इंद्र मेरा चौथा भाई है, इसे पाकर मैं पृथ्वी को निष्कंटक कर दूंगा। इसके लोकपाल पहले की तरह ही रहे तथा इनका राज्य भी पहले की तरह ही रहे अथवा उससे भी अधिक मिले। हम दोनों में भेद की आवश्यकता ही क्या है। आप जिस प्रकार इंद्र को आज्ञा देते हैं उसी प्रकार मुझे भी करने योग्य कार्य की आज्ञा देते रहे, क्योंकि गुरुजनों की आज्ञा ही शेषाक्षत की तरह रक्षा एवं शोभा को करने वाली है। आप अपने अभिप्राय अनुसार यहाँ रहें अथवा रत्नोपुर नगर में रहें अथवा जहाँ इच्छा हो वहां रहें। हम दोनों आपके सेवक हैं, हमारी भूमि ही कौन है। इस प्रकार के प्रिय वचन रूपी जल से जिनका मन भीग रहा था ये ऐसा पानी क्यों बांध रहा है इतना? क्या इस प्रकार के प्रिय वचन रूपी जल से
जिसका मन भीग रहा था, ऐसे सहसा रावण से भी अधिक मधुर वचन बोला। उसने कहा कि हे भद्र, आप जैसे सज्जनों की उत्पत्ति समस्त लोगों को आनंदित करने वाली गुणों के साथ ही होती है। हे आयुष्मान, तुम्हारी ये उत्तम विनय इस संसार में प्रशंसा को प्राप्त है तथा तुम्हारी इस शूरवीरता के आभूषण के समान है। आपके दर्शन से मेरे इस जन्म को सार्थक कर दिया है। वे माता पिता धन्य हैं जिन्हें तूने अपनी उत्पत्ति में कारण बनाया है। जो समर्थ होकर भी क्षमावान है तथा जिसकी कीर्ति कुंद के फूलों के समान निर्मल है, ऐसे तूने दोषों के उत्पन्न होने की आशंका दूर हटा दी है। तू जैसा कह रहा है वह ऐसा ही है। तुझ में सर्व कार्य संभव है। दिग्जनों को सूंड के समान स्थूल तेरी भुजाएं क्या नहीं कर सकती, किंतु जिस प्रकार माता नहीं छोड़ी जा सकती है, उसी प्रकार जन्मभूमि भी नहीं छोड़ी जा सकती है, क्योंकि क्षण भर के वियोग से चित्त को आकुल करने लगती है। हम अपनी भूमि को छोड़ने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि वहां हमारे मित्र तथा भाई बांधव चातक की तरह उत्कंठा से युक्त हो मार्ग देते हुए स्थित होंगे। हे गुणालय, आप भी तो अपनी कुल परंपरा से चली आई लंका को सेवा करते हुए परम प्रीति को प्राप्त हो रहे हैं। तो बात ही ऐसी है। जन्मभूमि के विषय में क्या कहा जाए, इसलिए हम यहाँ महाभोगों की उत्पत्ति होती है, अपनी उसी भूमि को जाते हैं। ए देवों के प्रिय, तुम चिरकाल तक संसार की रक्षा करो। इतना कहकर सहस्त्रार्थ इंद्र नामा पुत्र तथा लोकपालों के साथ विजयात पर्वत पर चला गया। रावण भेजने के लिए कुछ दूर तक उनके साथ गया। सब लोकपाल पहले की तरह ही अपने अपने स्थानों पर रहने लगे, परंतु पराजय के कारण निस्सार हो गए और चलते फिरते यंत्र के समान जान पड़ने लगे। बहुत भारी लज्जा से भरे देव लोगों की और जब विजयार्थवासी लोग देखते थे, तब वह नहीं जान पाते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस तरह देव लोग सदा भोगों से उदास रहते थे। इंद्र भी न नगर में, न बाग बगीचों में और न कमलों की पराग से पीले जल वाली बापिकाओं में ही प्रीति को प्राप्त होता था, अर्थात पराजय के कारण उसे कहीं अच्छा नहीं लगता था। अब वह स्त्रियों पर भी अपनी सरल दृष्टि नहीं डालता था। फिर शरीर की तो गिनती ही क्या थी। उसका चित्त सदा लज्जा से भरा रहता था। यद्यपि लोग अन्यान्य कथाओं के प्रसंग छेड़कर उसके पराजय संबंधी दुख को भुला देने के लिए सदा आकुल चेष्टा करते थे, तो भी उसका चित्त स्वस्थ नहीं होता था। अतःतर एक दिन इंद्र अपने महल की भीतर विद्यमान एक खंबे के अग्रभाग पर स्थित गंधमादन पर्वत के शिखर के समान सुशोभित जिनालय में बैठा था। विद्वान लोग उसे घेर कर बैठे थे। वह निरंतर पराजय का स्मरण करता हुआ शरीर को निराधार भाव से धारण कर रहा था। बैठे बैठे ही उसने इस प्रकार विचार किया कि विद्याओं से संबंध रखने वाले इस ऐश्वर्य को धिक्कार है, जो कि शरद ऋतु के बादलों के अत्यंत उन्नत समूह के समान क्षण भर में विलीन हो गया। वे शस्त्र सबके सब तृण के समान तुच्छ जान पड़ते हैं, अथवा कर्मों की इस विचित्रता को अन्यथा करने के लिए कौन मनुष्य समर्थ है। यथार्थ में अन्य सब पदार्थ कर्मों के बल से ही बल धारण करते हैं। निश्चय ही मेरा पूर्व संचित पुण्य कर्म, जो कि नाना भोगों की प्राप्ति करने में समर्थ है, परिक्षीण हो चुका है। इसीलिए तो ये अवस्था हो रही है। शत्रु के संकटों से भरे युद्ध में यदि मर ही जाता तो अच्छा होता, क्योंकि उससे समस्त लोक में फैलने वाली अपकीर्ति तो उत्पन्न नहीं होती। जिसने शत्रुओं को सिर पर पैर रखकर जीवन बिताया, वह मैं अब शत्रु द्वारा अनुमत लक्ष्मी का कैसे उपयोग करूं। इसीलिए अब मैं संसार संबंधी सुख की अभिलाषा छोड़ मोक्ष पद की प्राप्ति
के कारण हैं, उन्हीं की उपासना करता हूँ। शत्रु के वेश को धारण करने वाला रावण मेरा महाबंधु बनकर आया था, जिसने कि इस प्रकार सुख के स्वाद में लीन मुझको जागृत कर दिया। इसी बीच में गुणी मनुष्यों के योग स्थानों में विहार करते हुए निर्वाण संयम नामा चारण रिद्धिधारी मुनि वहां आकाश मार्ग से जा रहे थे। तो चलते चलते उनकी गति सहसा रुक गई। तदंतर उन्होंने जब नीचे दृष्टि डाली तो मंदिर के दर्शन हुए। प्रत्यक्ष ज्ञान के धारी महामुनि मंदिर में विराजमान जिन प्रतिमा की वंदना करने के लिए शीघ्र ही आकाश से नीचे उतरे। क्या जिन्होंने 50 हो गए। चलिए संस्कृत पढ़िए। सरिता जी चेन्नई है क्या? सरिता जी चेन्नई, वो नहीं तो जेटी भाई साहब संस्कृत के लिए। जेठी भाई साहब भी नहीं है आज। हाँ जेटी भाई साहब है ना? है जेठी मैं हूँ, लेकिन मेरा शास्त्र में हाथ नहीं लगेगा, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। अच्छा संस्कृत की बात हो रही है। और आगे उनके पास मंजू जी दिल्ली, उनके मंजू पास जी दिल्ली, यहाँ पर ग्रंथ नहीं है उनके पास। बोला है कि कहाँ से बोलेगा? संस्कृत पढ़ा जा रहा है, संस्कृत पढ़ेगी क्या? तो फिर वो क्यों बोले जा रहे हैं? मंजू जी दिल्ली। मंजू जी भी नहीं है क्या? सरिता जी कौन है? सरिता जी संस्कृत, सरिता जी, सरिता पांड्या आप है क्या संस्कृत में? वो सरिता जी चेन्नई वाली होंगी। नहीं उनका तो अलग पढ़ नाम रहे हैं, लिखा हुआ है। मैं पढ़ूं? मंजू जी दिल्ली बोर्ड पढ़िए। पढ़िए, क्यों लेट कर रहे हैं? नहीं है कोई। उषा जैन, कुसुम चूड़ीवाल, कोई भी नहीं। कुसुम चूड़ीवाल, सुमन सेठी है ना? मंजू कोई जी तो नहीं है है ना? तो मैं पढ़ देती हूँ। कुसुम चूड़ीवाल है, सुमन सेठी है। मंजू दीदी है ना, मंजू पाटनी, कलकत्ता। हाँ वो तो पढ़ मंजू पाटनी पढ़ेगी, पढ़ो। मंजू मंजू दीदी। पाटनी ठीक है। सरला तुम ही पढ़ लो फिर। सुमन सेठी भी नहीं है क्या? कुसुम चूड़ीवाल कौन है? कुसुम चूड़ीवाल कोई टाइम निकल रहा है ऐसे। सरला पढ़ लो। कोई नहीं पढ़ रहा है तो मेरी मैं पढ़ लाइट देती आ हूँ। रही है बस। निशा जी पढ़िए, निशा मेरी जी। लाइट ठीक है, नहीं, मैं निशा जी पढ़ती हूँ। निशा जी, मैं पढ़ रही हूँ, निशा ठीक है। जैन, निशा जैन, निशा जी आप ठीक है, पढ़िए। हाँ नेम ठीक है। सब लाइन से बता रही प्रणाम हो। दीदी। हाँ नंबर सबको से ही जय बता रही मैं, जिने, निशा जी। सादर जय जिने। हाँ हाँ, निशा जी शुरू कर पढ़िए। रही हूँ। ततः शक्रस्य सामन्तः स्वामी दुख समाकुला पुष्टि सहस्रधारा प्राप्ता रावण मंदिरम प्रविष्टाश्च प्रतिहाराज्ञापिता विनयान्वितः प्रणम्य च स्थिता दत्तेश्वासनेषु यथोचितं द्रष्टोय गौरवेणे च सहस्रारो दशाननम् जितस्तया शत्रु मुच्चेदानीं गिरामम् बाह्यो पुण्यस्य च उदात्तं सामर्थ्यः दर्शितं स्वया पर गर्वाप सादम ही समीहन्ते मरि नरधीपः इत्युके लोकपालानां वदनेभ्यः समुत्थितः शब्दो अयमेव विस्पष्टः
प्रति निस्वप्न सैनि प्रतिनि स्वप्नम स्वन् स्वनर सनी में है। सॉरी, कई बार क्या होता है। लोकपालानयो वाच विहस्योद्व सितांत कह सम्यो स्थित विमुच्चामि येन नायम दिवोक्साम अद्य प्रभर्ति मे सर्वे यूयं कर्म यथोचितम् समार्जनादि सैवैघ्यम सर्वं मंत्र वही पुरियम सांप्रतम कृत्या भवदिभि प्रतिवासरम पराग शुचि पाषाण कृण कंटक वर्जितः गृहीत्वा कुंभ मित्रो अपि वारिजः मोद चरुणा महिम सिंचतु कर्मेन्मस्य लोक प्रकीर्ण्यते पंचैवर्णैश्च कुर्वन्तु पुष्पैर्गन्ध मनोहरैः संभ्रांता प्रक्रम दैव्यः सर्वालंकार भूषितः समे नामुना युक्ता यदि तिष्ठन्ति सादरः विमुच्यामि ततः शक्रम कुतो निर्मुरित रण्यथः इक्तुत्वा वीक्षण माणोसौ लोकपालस्त्र पान्तान जहास मुहुरा तानां ताड़यन पाणिना करम ततो विनम्रः सन सहस्त्रानम वोचत समाहृदय हारिण्या शरण्यव गिरावृतम यथा तात प्रतीक्षस्त्वं वासवस्यः यथा तथा मम अधिकं वे ततः कुर्यां कथमाज्ञ विलंघनम् गुरवः परमार्थेन यदि न भवादृशः अधस्ततो धरित्रियं व्रजेन मुक्ता धरिस्त्रिं पुण्यवानस्मिं यत् पूज्यो ददाति मम शासनम् भवद्विधनि योगानां न पदं पुण्यवर्जितः तदधारभ्य संचित्य मनोज्ञं क्रियतां तथा यथा शक्रस्य स्वस्थितं जायते मम च प्रभो अयं शक्रो मम भ्रातः तुर्यः तं प्राप्तं बलि एनं प्राप्य करिष्यामि पृथ्वीं भीत कंटकाम लोकपाला तथैव वास्यः तच्च राज्यं यथा पुरा ततोधिकं वा गृहातु विवेकेन किमावयो आज्ञा च मम शक्रे वा दातव्यः कृत्य वस्तुनि गुरुभिः सा हि शेषेण रक्षालंकार कारणम् आस्यतामिह वा छन्दादथवा रत्नोपुरे यत्र वेक्षत का भूमि योर्वयोर्मतः इति प्रिय वचो वारी समाद्री कृत मांसः अवोचत सहस्रस्तोपि मधुरम वचः नूनं भद्र समुत्पत्तिः सज्जानां भवादृशानां संवेव गुणैः सर्वलोका द्वादशनकारिभिः
आयुष्मन्नस्य शौर्यस्य जिनयोग्यं तवोत्तमे अलंकार मस्ते अस्मिन् भुवने शलाघ्यता गतः तब भवतो दर्शने नेदं जन्म मे सार्थकं कृतं पितरौ पुण्यवन्तौ तौ त्वया यौ कारणीकृतौ क्षमावता समर्थेन कुंद निर्मल कीर्तिना तदोषाणां संभवा शंका त्वया दूरमुपकृता एवमेतद्या वक्षि सर्वं संपद्यते त्वयि ककूप करीकराकारो कुरुते किं न ते भुजौ किंतु माते नो शक्यां त्यक्तुं जन्म वसुंधरा सा हि क्षणाद्वियोगेन कुरुते चित्तमाकुलम् अशक्तः स्वभुर्वः रयक्तुं तत्र तत्र नो भीतर बांधवा चातका इव सोत्कंठास्तिष्ठन्त्य भावलोकिनः कुल क्रम समायतां शिव मानो गुणालय लंका यासी पराम प्रीति जन्म भूमे किमुच्यताम् तस्मात्तामेव गच्छामो महाभोगोद भवावनिं देवानां प्रियं निर्विघ्नं रक्षताद् भुवनं चिरम् इत्युक्त्वानुगतो दूरं कैलास शोभकारिणा सहस्रारो गतः सेन्द्रो लोकपाले समं गिरिं यथा स्वं च सीता सर्वे पूर्ववल्लोकपालिनः भंगाद सारतां प्राप्तांचल यंत्रमया इव विजयार्ध जलोकेन दृश्यमाना महात्रपः नाग्य शिशुः के क्वे गच्छाम इति भोगद्विषासुरा इंद्रोपि न पुरे प्रीतम लेभे नो उद्यान भूमिषु न दीर्घिकासु राजी वर्जः पिंजरवासरिषु न दृष्टमपि कांतासु चक्रे प्रगुण वर्तिनीम तन्नौ तु सकला कई त्रिपाणिर्भर चेतसः अयाप्युद्विजमानस्य अपायुद्विजमानस्य तस्य लोको नुवर्तनम चकारन्य कथा संगै कुर्वन्य पुनगस्य विस्मृतिम अधैक स्तंभ मूर्धस्य स्वसंभ्रांत वर्तिनी गंधमादन श्रृंगाभे स्थितो जिनवरालये बुधई परिवृत्तो दध्याविति शक्रो निरादरम वह नंगम गति गतच्छाय स्मरण मंग मनारतम दिग्वद्या गोचरैः वर्यं विलीनं यदति क्षणात् शारदान मिवावदानां वृंदे मत्यन्ते मुन्नतम तानि शस्त्राणि ते नागास्ते मदास्य तुरंगमः
सर्वतृण समं जातम समं पूर्व कृताद्रुतम अथवा क्रमणमेतद् वैचित्र्य को अन्यथा नरः कर्तुं शक्नोति तेषां हि सर्वमन्यद् वलाधरम् नूनं पुराकृतं कर्म भोग संपादनक्ष्म परिक्षयं मम प्राप्तं येनैषा वर्तते दशः वरम समर एवास्मन्मृतः स्वाच्छन्तु संकटे नानेर्त्रयत्र जायेत सर्वेष्टुपगामिनी चरणं शिरसि नियस्य शत्रुणां येत्र जीवितं शत्रुणामनुमतां सोऽहं सेवे लक्ष्मीं कथं हरि परित्यज्य सुखे तस्माद्विलापं भवोद्भवे निःश्रिय संपद प्राप्ति कारणानि भजाम्यहम् रावणो मे महाबंधुरागतः शत्रुवेशभृत् येन सार सुखाद स्वाद सक्तो अस्मि परो बोधितः अत्रांतरे मुनि प्राप्तो नामना निर्वाण संगमः विहारन् क्वापि योग्यानि स्यानानि गुणवाससाम् सहसा वज्र तस्य गतिः स्तंभमुपागता प्रणिधाय ततश्च क्षुरधोसौ मैक्षत प्रत्यक्ष ज्ञान संपन्न तस्मिश्च जिन पुंगवम वंदितुम नभसः शीघ्रं वतीर्णो महायतिः हो गए 50 महायति 50 हो गए। हिंदी में कुसुम जैन बेंगलोर, बीना जैन, सुमन सेठी हैदराबाद है क्या तीनों में से कोई? कुसुम जैन बेंगलोर, बीना जैन। मैं पढ़ूं क्या? मैं पढ़ूं? कौन है? कुसुम चुड़ीवाल। हाँ बोल, हाँ पढ़िए आप। हाँ राजा इंद्र ने बड़े संतोष से उठकर जिनकी पूजा की थी ऐसे उन मुनिराज ने विधि पूर्वक जिन प्रतिमा को नमस्कार किया। तदनंतर जब मुनिराज जिनेन्द्र देव की वंदना कर चुप बैठ गए तब इंद्र उनके चरणों को नमस्कार कर सामने बैठ गया और अपनी निंदा करने लगा। मुनिराज ने समस्त संसार के वृत्तांत का अनुभव कराने में अतिशय निपुण उत्कृष्ट वचनों से उसे संतोष प्राप्त कराया। अथानंतर इंद्र ने मुनिराज से अपना पूर्व भाव पूछा। सो गुणों के समूह से विभूषित मुनिराज उसके लिए इस प्रकार पूर्व भाव कहने लगे। हे राजन, चतुर्गति संबंधी अनेक योनियों के दुख रूपी महावन में भ्रमण करता हुआ एक जीव शिखापद नामा नगर में मनुष्य गति को प्राप्त हो। इतना एकदम गले को आराम क्यों पढ़ना चाहते हैं आप लोग? थोड़ा जोर से पढ़िए, लोगों को सुनता ही नहीं क्या बोल रहे हैं आप। थोड़ा सा जोर से पढ़िए। मनुष्य गति को प्राप्त हो दरिद्र कुल में उत्पन्न हुआ। वहाँ स्त्री पर्याय से युक्त ही वह जीवा कुलवांता इस सार्थक नाम को धारण करने वाला हुआ। कुलवांता के नेत्र सदा कीचड़ से युक्त रहते थे। उसकी नाक चपटी थी और उसका शरीर सैकड़ों बीमारियों से युक्त था। इतना होने पर भी उनके भोजन का ठिकाना नहीं था। वह कर्मोदय के कारण किसी तरह लोगों का जूठन खाकर जीवित रहती थी। उसके वस्त्र अत्यंत मलिन थे। दुर्भाग्य उसका पीछा कर रहा था। सारा शरीर अत्यंत रुक्ष था। हाथ पैर आदि अंग फटे हुए थे और खोटे केस बिखरे हुए थे। वह जहाँ जाती थी वहीं लोग उसे तंग करते थे।
इसी तरह वह कहीं भी सुख नहीं प्राप्त कर सकती थी। अंत समय शुभमती हो, उसने एक मुहूर्त के लिए अन्न का त्याग कर अनशन धारण किया, जिससे शरीर त्याग कर किम पुरुष नामा देव की क्षीरधारा नामक की स्त्री हुई। वहां से च्युत होकर रत्नपुर नगर में धरणी और गोमुख नामा दंपति के सहस्त्र भाग नामक पुत्र हुआ। वहां उत्कृष्ट सम्यक दर्शन प्राप्त कर अणुव्रतों का धारी हुआ और अंत में मरकर शुक्र नामा स्वर्ग में उत्तम देव हुआ। वहां से च्युत होकर महाविदेश क्षेत्र के रत्न संचय नामा नगर में मणि नामक मंत्री की गुणावली नामक स्त्री से सामंतवर्धन नामक पुत्र हुआ। सामंतवर्धन अपने राजा के साथ विरक्त हो महाव्रत का धारक हुआ। वहां उसने अत्यंत कठिन तपस्चरण किया, तत्वार्थ के चिंतन में निरंतर मन लगाया, अच्छी तरह परिचय सहन किए, निर्मल सम्यक दर्शन प्राप्त किया और कसायों पर विजय प्राप्त की। अंत समय मरकर वह ग्रेवेक गया, सो अहमित्र होकर चिरकाल तक वहां के सुख भोगता रहा। अंत समय में वहां से च्युत हो रत्नपुर नगर में सहस्रार नामक विद्याधर की हृदय सुंदरी रानी से इंद्र नाम को धारण करने वाला तू विद्याधरों का राजा हुआ है। पूर्व अभ्यास के कारण ही तेरा मन इंद्र के सुख में लीन रहा है। तो हे इंद्र, मैं विद्याओं से युक्त होता हुआ भी शत्रु से हार गया हूँ। इस प्रकार अपने आप के विषय में अनादर को धारण करता हुआ तुम विषाद युक्त हो व्यर्थ हो ही क्यों संताप कर रहा है? अरे निर्बुद्धि, तू क्रोधों होकर दान की व्यर्थ ही इच्छा करता है। प्राणियों को सदा कर्मों के अनुकूल ही फल प्राप्त होता है। तुम्हारे भोग का साधन तो पूर्वपार्जित कर्म था, अब वह क्षीण हो गया है, सो कारण बिना कार्य नहीं होता। इसमें आश्चर्य ही क्या है? तेरे इस पराभव में रावण तो निमित्त मात्र है। तूने इसी जन्म में कर्म किए हैं, उन्हीं से यह पराभव प्राप्त हुआ है। तूने पहले क्रीड़ा करते समय जो अन्याय किया उसका स्मरण क्यों नहीं करता है? ऐश्वर्य से उत्पन्न हुआ तेरा मत चूंकि अब नष्ट हो चुका है, इसलिए अब तो पिछली बात का स्मरण कर। जान पड़ता है कि बहुत समय जाने के कारण यह वृतांत स्वयं तेरी बुद्धि में नहीं आ रहा है, इसलिए एकाग्रचित होकर सुन। मैं कहता हूँ, अरिंजयपुर नगर में वैवेक नामा विद्याधर राजा था, तो उसने वेगवती रानी से उत्पन्न अहल्या नाम का पुत्री का स्वयंवर रचा था। उत्सुकता से भरे तथा यथा योग्य वैभव से शोभित समस्त विद्याधर दक्षिण श्रेणी छोड़कर उस स्वयंवर में आए थे। उत्कृष्ट संपदा से युक्त होकर आप भी वहां गए थे तथा चंद्रावर्त नगर का राजा आनंद माल भी वहां आया था। सर्वांग सुंदरी कन्या ने पूर्व कर्म के प्रभाव से समस्त विद्याधरों को छोड़कर आनंद माल को वरा, तो आनंद माल उसे विवाह कर इच्छा करते ही प्राप्त होने वाले भोगों का इस तरह उपभोग करने लगा, जिस तरह की इंद्र स्वर्ग में प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होने वाले भोगों का उपभोग करता है। ईर्ष्याजन बहुत भारी क्रोध के कारण तू उसी समय से उसके साथ अत्यधिक शत्रुता करने लगा। तदनंतर कर्मों की अनुकूलता के कारण आनंद माल को सहसा वह बुद्धि उत्पन्न हुई कि यह शरीर अनित्य है तथा इसमें कुछ प्रयोजन नहीं है, इससे मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। मैं तो तप करता हूँ जिससे संसार संबंधी दुख का नाश होगा। धोखा देने वाले भोगों में क्या आशा रखना है? प्रबोध को प्राप्त हुई अंतरात्मा से ऐसा विचार कर उसने सर्व परिग्रह का त्याग कर उत्कृष्ट तप धारण कर लिया। एक दिन हंसावली नदी के किनारे रथावर्थ नामा पर्वत पर वह प्रतिमा योग से विराजमान था, तो तूने पहचान लिया। दर्शन रूपी ईंधन से जिसकी पिछली क्रोधाग्नि भड़क उठी थी, ऐसे तूने क्रीड़ा करते हुए अहंकार वश उसकी बार बार हंसी की थी। तू कह रहा था कि अरे तू तो काम भोग का अतिशय प्रेमी अहल्या का पति है, इस समय यहाँ इस तरह क्यों बैठा है? ऐसा कहकर तूने उन्हें रस्सियों से कस कर लपेट लिया, फिर ही उनका शरीर पर्वत के समान निष्कंप बना रहा और उनका मन तत्वार्थ की चिंतना में लीन होने से स्थिर रहा आया।
इस प्रकार आनंदमाल मुनि तो निर्विकार रहे, पर उन्हीं के समीप कल्याण नामक दूसरे मुनि बैठे थे, जो इनके भाई थे। तेरे द्वारा उन्हें अनादरित होता देख क्रोध से दुखी हो गए। वे मुनि रिद्धिधारी थे तथा प्रतिमा योग से विराजमान थे, तो तेरे कृत्य से दुखी होकर उन्होंने प्रतिमा योग का संकोच कर तब लंबी और गर्म श्वास भरकर तेरे लिए इस प्रकार शाप दी कि चूंकि तूने इस निरपराध मुनिराज का तिरस्कार किया है, इसलिए तू भी बहुत भारी तिरस्कार को प्राप्त होगा। वे मुनि अपनी अपरिमित श्वास से तुझे भस्मी कर देना चाहते थे, पर तेरी सर्वश्री नामक स्त्री ने उन्हें शांत कर लिया। वह सर्वश्री सम्यक दर्शन से युक्त तथा मुनि जनों की पूजा करने वाली थी, इसलिए उत्तम हृदय के धारक मुनि भी उसकी बात मानते थे। यदि वह साध्वी उन मुनिराज को शांत नहीं करती, तो उनकी क्रोधाग्नि को कौन रोक सकता था। तीनों लोक में यह कार्य नहीं है जो तप से सिद्ध नहीं होता हो। यथार्थ में तप का बल सब बलों के सिर पर स्थित है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ है। इच्छानुकूल कार्य करने वाले तपस्वी साधु की जैसी शक्ति, कांति, द्युति अथवा वृत्ति होती है, वैसी इंद्र की भी संभव नहीं है। जो मनुष्य साधु जनों का तिरस्कार करते हैं, वे तिरंज गति और नर गति में महान दुख पाते हैं। जो मनुष्य मन से भी साधु जनों का पराभव करता है, वह पराभव उसे परलोक तथा इस लोक में परम दुख देता है। जो दुष्ट चित्त का धारी मनुष्य निर्गंध मुनि को गाली देता है अथवा मारता है, उस पापी मनुष्य के विषय से में क्या कहा जाए। मनुष्य मन वचन काया से जो कर्म करते हैं, वे छूटते नहीं हैं और प्राणियों को अवश्य फल देते हैं। इस प्रकार कर्मों के पुण्य पाप का पाप फल विचार कर अपने बुद्धि धर्म में धारण करो और अपने आप को दुखों से बचाओ। इस प्रकार मुनिराज के कहने पर इंद्र को अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। उन्हें स्मरण करता वह आश्चर्य को प्राप्त हुआ। तदनंतर बहुत भारी आदर से भरे इंद्र ने निर्गंत मुनिराज को नमस्कार कर कहा कि हे भगवान, आपके प्रमाद से मुझे उत्कृष्ट रत्नत्रय की प्राप्ति हुई है, इसलिए मैं मानता हूँ कि अब मेरे समस्त पाप मानो क्षण भर में ही छूट जाने वाले हैं। और पढ़ लूं आगे। जो बोधि अनेक जन्मों में भी प्राप्त नहीं हुई, वह साधु समागम से प्राप्त हो जाती है, बस सोता की इसलिए पढ़ना कहना पड़ता है। थोड़ा नहीं, सा ही अब 13 और आधा थोड़ा सा पूरा हो पढ़ जाएगा, लो, थोड़ा सा तो है आगे। पूरा हो जाएगा पर्व पूरा। थोड़ा सा है, थोड़ा सा ये पढ़ लीजिए। पढ़ लूं। जो हाँ। बोधि अनेक जन्मों में भी प्राप्त नहीं हुई, वह साधु समागम से प्राप्त हो जाती है, इसलिए कहना पड़ता है कि साधु समागम से संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। इतना कहकर निर्वाण संगम मुनिराज तो इधर इंद्र के द्वारा वंदित हो यथेच्छ स्थान पर चले गए। इधर इंद्र भी ग्रहवास से अत्यंत निर्वेद को प्राप्त हो गया। उसने जान लिया कि रावण पुण्य कर्म के उदय से परम अभ्युदय को प्राप्त हुआ है। उसने महापर्वत के तट पर विद्यमान वीरदंष्ट की बार बार स्तुति की। मनुष्य पर्याय को जल के बबूले के समान निस्तार जानकर उसने धर्म में अपनी बुद्धि निश्चल की, अपने पाप कार्यों की बार बार निंदा की। इस प्रकार महापुरुष इंद्र ने रत्नपुर नगर में पुत्र के लिए राज्य संपदा सौंपकर अनेक पुत्रों तथा लोकपालों के समूह के साथ समस्त कर्मों की करने वाली जनेश्वर दीक्षा धारण ली। उस समय उसका मन अत्यंत विशुद्ध था तथा समस्त परिग्रह का उसने त्याग कर दिया था। यद्यपि उसका शरीर इंद्र के समान लोकोत्तर भोगों से लालित हुआ था, तो भी उसने अन्य जन जिसे धारण करने में असमर्थ थे, ऐसा तप का भार धारण किया था। प्राय करके महापुरुषों की रुद्र काया में कार्यों में जैसी अद्भुत शक्ति होती है, वैसी शक्ति विशुद्ध कार्यों में भी उत्पन्न हो जाती है। तदनंतर दीर्घ काल तक तप कर शुक्र ज्ञान के प्रभाव से कर्मों का क्षय कर इंद्र निर्वाण धाम को प्राप्त हुआ। गौतम स्वामी राजा श्रेणी से कहते हैं कि हे राजन, देखो बड़े पुरुषों के चरित्र अतिशय
शक्ति से संपन्न तथा आश्चर्य उत्पन्न करने वाले हैं। ये चिरकाल तक भोगों का उपार्जन करते हैं और अंत में उत्तम सुख से युक्त निर्वाण पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं कि बड़े पुरुष समस्त परिग्रह का संग छोड़कर ध्यान के बल से क्षण भर में पापों का नाश कर देते हैं। क्या बहुत काल से इकट्ठी की हुई ईंधन की बड़ी राशि को कण मात्र अग्नि क्षण भर में विशाल महिमा को प्राप्त हो भस्म नहीं कर देती? ऐसा जानकर हे भव्य जनों, यत्न में तत्पर हो, अंतःकरण को अत्यंत निर्मल करो। मृत्यु का दिन आने पर कोई भी पीछे नहीं हट सकते, अर्थात मृत्यु का अवसर आने पर सबको मरना पड़ता है। इसलिए सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य की प्राप्ति करो। इस प्रकार अर्स नाम से प्रसिद्ध रविसेनाचार्य कथित पद्मचरित में इंद्र के निर्वाण का कथन करने वाला 13वां पर्व समाप्त हुआ। नमस्कार। अच्छा, ये इतना छोटा था क्या? हाँ। अच्छा, ये 113 का ही है। पर भी खत्म। हाँ, पर भी खत्म हो गया। तो पूर्व एक साथ एग्जाम आएगा। हाँ, नहीं एक साथ नहीं आएगा, उनका बनाया हुआ तो एक का ही होगा ना, आगे वाले के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। हाँ, इसके साथ नहीं आएगा। इसका एग्जाम मंगलवार को, मंगलवार को कहना है ना? नहीं, सोमवार का ही कहना है ना। नहीं, मुझे नहीं पता क्या बोले सब जने। हमको अपने नहीं याद रहता है। सोमवार का है। सोमवार का ही बोला था। हाँ, ठीक है, मुझे याद नहीं रहता। सोमवार का, बुधवार को तो अपनी उसकी परीक्षा है। ये अभ्युदय माने क्या होता है? 2 तरह का सुख होता है, अभ्युदय सुख और निःश्रेय सुख। निःश्रेय सुख तो मोक्ष सुख को कहते हैं। अभ्युदय सुख संसार के बढ़ते हुए, जैसे नारायण प्रति नारायण बन जाना, नारायण बन जाना, बलदेव बन जाता, चक्रवर्ती बनना, तीर्थंकर बनना, ये सुख अभ्युदय सुख कहलाते हैं। जो संसार के बढ़ते हुए सुख है ना, उनको अभ्युदय सुख कहते हैं। और निःश्रेय सुख निर्वाण सुख को कहते हैं। बहुत बार आया ना, अभ्युदय सुख को प्राप्त हुआ, अभ्युदय सुख को प्राप्त। हाँ। चलिए, जिनवानी स्तुति करिए। मैं कर रही हूँ जिनवानी स्तुति। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्विका हो नाशा, सुज्ञान का प्रकाशा, आपा पराया भाषा हे भानु के समानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। षट द्रव्य को जताया, साद्वाद को बताया, भवबंध से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। त्रिपुचार मेरे मग में, जंजीर पड़े हैं पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोस उठानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। तो ज्ञान मुझको माता, विषयों से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं तेरी जग में सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। जवानी के ज्ञान ते ये लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो,
सदा देते हो दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो जिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन।